ईरान ने कुर्दिस्तान को धमकी दी है क्योंकि अमेरिका और इजराइल सामने से अब ईरान से लड़ने से घबरा रहे हैं। तो उन्होंने कुर्दिश आतंकियों को कहा है, कुर्दिश आतंकवादियों से मदद मांगी है कि आप ईरान में रहते हुए ईरान के इलाकों पर हमला करो और ईरान की सरकार को गिराकर कब्जा कर लो। हम आपको हथियार भी दे रहे हैं, हम आपको पैसा भी देंगे और आगे सपोर्ट भी करेंगे और मान्यता भी देंगे। जिसके बाद ईरान पर अंदर ही अंदर हमले की संभावना बढ़ी। आईआरजीसी ने तुरंत धमकी दे डाली कि अगर कुर्द ने हम पर हमला किया तो हम जंग छेड़ देंगे पूरे कुर्दिस्तान से। जहां जहां कुर्द हैं हर जगह मिसाइल और हमारी बमबारी शुरू हो जाएगी। अब देखना यह है कि ये जंग कहां जाकर रुकेगी। जैसे जैसे समय बीत रहा है दुनिया इस जंग में घिरती जा रही है और वर्ल्ड वॉर 3 की आहट हो रही है। दोस्तों आइए अब मैं आपको वो मिसाइल दिखाता हूं जो तुर्की में जाकर गिरी है। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए, ईरान की मिसाइल तुर्की में जाकर गिरी है। अमेरिका ने इसे रोकने की कोशिश की थी लेकिन नाकामयाब रहा। नेटो ने भी इसको रोकने की कोशिश की। बहरहाल आखिर में तुर्की को ही इस मिसाइल को मारकर गिराना पड़ा, जो कि खुद तुर्की के इलाके में जाकर गिरी। नेटो ने निंदा की है, अमेरिका ने निंदा की है और तुर्की का साथ नेटो ने दिया और कहा है कि नेटो के मेंबर पर हमला सरासर गलत है। बल्कि ईरान को करना यह चाहिए कि अगर तुर्की तेज चले तो तुर्की को भी आड़े हाथ लपेट लेना चाहिए, क्योंकि तुर्की दोगला है। बात तुर्की की जमीन की नहीं है, बात तुर्की की आवाम की नहीं है। तुर्की की आवाम ईरान के लिए वफादार है। जो रजब तैयब एर्दोगान है ना, वो है तानाशाह, उसे गद्दी से हटना नहीं है। ये उसका प्रोपेगेंडा है। वो ईरान का साथ सिर्फ दुनिया के मुसलमानों की मोहब्बत हासिल करने के लिए, थोड़ा अपनी पॉपुलैरिटी के लिए सपोर्ट कर रहा था, ईरान के समर्थन में बयान दे रहा था। लेकिन 3 दिन से आपको बता रहा हूं कि तुर्की भी बहकी बहकी बातें करने लगा था और वो पूरी तरह से दोगला साबित होने लगा था। ईरान ने सही किया। उधर अमेरिकी एक वॉरशिप ने बंदर अब्बास के पास खड़े एक ईरानियन वॉरशिप को उड़ा दिया है। ईरान के लिए बुरा समय है। वहीं ईरान ने ओमान के करीब एक और ऑयल टैंकर पर हमला किया है, जिसमें ऑयल टैंकर में आग देखी जा सकती है। आप कुछ भी कहो कि ईरान कमजोर पड़ रहा है, ईरान ऐसा ईरान वैसा, सिर्फ 2 दिन के अंदर असर जर्मनी में भी हो गया है। जर्मनी में गैस के दाम, तेल के दाम बढ़ गए हैं। तो ये 4 दिन की जंग में ईरान की भिड़ंत के बाद इजराइल को 2.9 बिलियन यानी 2.9 बिलियन का इजराइल की इकोनॉमी पर झटका लग गया है। और चलाओ डिफेंस सिस्टम, एक ईरान के $20,000 के ड्रोन को मारने के लिए 1-1 बिलियन की मिसाइलें, वो भी एक नहीं 2-2 मिसाइलें। लगे रहो। ईरान खौफनाक हो रहा है। साइप्रस के करीब तेजी से 2 और ड्रोन जा रहे थे, जिसे ग्रीस के 2 फाइटर जेट ने मार गिराया है। फ्रांस यूएई में अपने फाइटर जेट तैनात कर चुका है। ग्रीस अपने फाइटर जेट साइप्रस में तैनात कर चुका है। तुर्की पर नेटो का मेंबर है ना, तो नेटो के बेस पर ईरान का हमला लेकिन फेल हुआ है। एक तरह से साफ दिख रहा है कि सारी दुनिया धीरे धीरे इस जंग में घिरने वाली है। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने संसद में बताया कि कुछ ही दिनों के अंदर हमने अपने वॉरशिप, अपने रडार, अपने फाइटर जेट, अपने हथियार, एयरक्राफ्ट कैरियर मिडिल ईस्ट में तैनात किए हैं। Mr. Speaker, let me give a little more detail because for a number of weeks now we've been pre-deploying our capabilities to the region. In doing so, we've been liaising very closely with the United States as the House would have expected. Therefore, radar systems were pre-deployed, ground-based air defence was pre-deployed, counter-drone systems were pre-deployed, and F-35 jets were pre-deployed. मोहतरम हजरात, इजराइल ईरान की मिसाइलों को रोक भी रहा है, तब भी वो 2 टुकड़ों में जाकर इजराइल में ही गिर रही हैं, जिसका नुकसान आपकी स्क्रीन पर है। इजराइल पूरी कोशिश कर रहा है कि तस्वीरें ये दुनिया के सामने ना जाएं और लगातार ऐसे पत्रकारों को गिरफ्तार कर रहा है और ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर रहा है जो यहूदी हैं और ईरान की जो मिसाइलें इजराइल में गिरी हैं उनकी फोटो खींच रहे हैं, वो उनको गिरफ्तार कर रहा है। वहीं यूएन ने कहा है कि जो इजराइल ने 160 लड़कियों को मार दिया है आतंकी हमला करके, इस हमले की जांच होनी चाहिए। दोस्तों, जहां दुनिया कल तक इंसानियत की बात कर रही थी, अब मुंह छिपाती फिर रही है। जो इजराइल और अमेरिका का साथ दे रहे थे, अब मुंह छिपाते फिर रहे हैं, क्योंकि
सबसे पहला हमला सिविलियन पर खुद अमेरिका और इजराइल ने किया, जिसमें 160 से ज्यादा बच्चियां, लड़कियां मारी गई। उधर ईरान के ऊपर सबसे बड़े हमले होना शुरू हो चुके हैं। ईरान में अमेरिका और इजराइल, दुनिया की दो बड़ी ताकतें, मिलकर कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं। दोस्तों ये एक अर्निंग एप्लीकेशन है जिसमें आपको कुछ इस तरह के स्क्रैच कार्ड मिलते हैं, जिनको स्क्रैच करने पर आप از اینجا میاد اینجا आप सोच सकते हैं 2-3 साल तक गाजा में बच्चे मारे गए और भारत का एक हिंदू समाज का सड़ा हुआ अंग गाजा के भूखे बच्चों का भी मजाक उड़ाता रहा। तो आपको क्या लगता है, इतने राक्षस लोग, इतने हैवान लोग क्या ईरान के हक के लिए बोलेंगे? बल्कि ईरान के साथ कुछ गलत होगा तो बोलेंगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं बोलेंगे। अरे भाई, यहाँ तो मुसलमानों को माथे पर गोली लगाकर बच्चों को मार दिया जा रहा है। आप समझ रहे हैं ना, हाल फिलहाल में ऐसी खबरें चल रही हैं। आज तो खैर शराब के नशे में नाली में पड़े हुए हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इनसे उम्मीद ना करना। भारत का मुसलमान इतना मुर्दा है कि भारत के मुसलमान के लिए कोई रेड लाइट ही नहीं है। कोई हिंदू संगठन खामनाई की तस्वीर जला रहा है, शिया समुदाय इतना सेंसिटिव बनता है, वो खामोश है। कोई एफआईआर नहीं, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं। विरोध प्रदर्शन कर भी इसलिए रहे कि भाई गिरफ्तार हो जाएंगे। अबे जब तुम्हें मरने का डर है, गिरफ्तार होने का डर है, तो फिर काहे अपने आप को मुसलमान कहते हो? फिर तो भाई नास्तिक हो जाओ। बहरहाल आपको बताना चाहूंगा, ये तस्वीर देख लीजिए। अब अस्पताल को भी निशाना बनाया है, बच्चों का अस्पताल। जो बच्चों के अस्पताल होते हैं ना, ईरान के बच्चों के अस्पताल को भी अमेरिका और इजराइल ने निशाना बनाया है। मैंने परसों ही बोल दिया था कि इजराइल और अमेरिका ईरान को गाजा बनाने की तैयारी में है। अब हमले के बाद की कुछ तस्वीरें दिखा रहा हूं। मेरे पास जो मंजर हैं वो हिला देने वाले हैं। ये देखिए, ईरान के सिविलियंस पर हमला है, लेकिन अमेरिका और इजराइल कह रहे हैं कि ईरान सिविलियन पर हमला कर रहा है। फैसला आपके हाथ में। अगर आप गू नहीं खाते हैं, पेशाब नहीं पीते हैं, तो हक बात बोल पाएंगे, वरना आप मजबूर रहेंगे कि आपके दिमाग में पेशाब है, दिमाग में गोबर है और दिल में नफरत है, तो आप सिर्फ फादर फादर ग्रैंडफादर फादरलैंड करते रहेंगे। उधर अमेरिका ने तीसरी बार अपने लोगों से कहा कि कतर छोड़ दो। बड़ी बात यह है कि कतर से अमेरिका खुद नहीं निकाल रहा है अपने लोगों को, कह रहा है खुद निकलो भाई, मरो। वहीं यूएई की एयर एम्बुलेंस की तस्वीर आई है। यूएई की एयर एम्बुलेंस, जो जहाज के अंदर एम्बुलेंस, चलता फिरता एम्बुलेंस, वो इमारात से, दुबई से घायल लोगों को निकाल रहे हैं। तस्वीरें देख लीजिए आपके सामने, जो कह रहे हैं कि ईरान हार रहा है, ईरान पिट रहा है। ईरान
अरबों को अच्छा सबक सिखा रहा है। अमेरिका को अब तक $2 बिलियन का नुकसान हो चुका है। अमेरिका के 3 फाइटर जेट गिर चुके हैं। अमेरिका के 35 से ज्यादा ड्रोन भी मारे जा चुके हैं। उधर ईरान ने एक और वीडियो जारी किया है जिसके अंदर ईरान एक इजराइल के ड्रोन को मारता हुआ नजर आ रहा है। अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप के चेहरे पर हवाइयां आपको उड़ती हुई नजर आ रही होंगी। एक और सेनेटर हैं, उन्होंने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकियों को जबरदस्ती जंग में घसीट दिया है, ऐसी जंग जिसका कोई खात्मा नहीं है, जिसका कोई एंड नहीं है। अमेरिका के लोग सस्ते अस्पताल चाहते थे, अच्छी जिंदगी चाहते थे, अच्छे हेल्थ केयर चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप ने सब बर्बाद कर दिया है, हमारे बच्चों को जंग में घसीट लिया है और खुद फ्लोरिडा में मजे कर रहा है। What Americans want is health care. They want to pay less at the grocery store and the gas station. They do not want to spend billions in taxpayer dollars to bomb Iran in a war that already tragically resulted in the deaths of American service members. Congress should end this war now. Republicans should grow a spine and vote with Democrats in support of the War Powers Resolution. दूसरे सेनेटर, अमेरिकी सेनेटर ने खुद कहा है कि ईरान से हमें कोई खतरा नहीं था, ना कोई खतरा है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमें जबरदस्ती जंग में घसीट लिया है। इस जंग के बाद ट्रंप को पता ही नहीं है कि करना क्या है। I just left a classified briefing about the Iran war given by the Secretary of State, the Secretary of Defense, the CIA Director, and other administration officials. And while I can't reveal everything that was said in the briefing, here are my key takeaways. Number one, there is no intelligence that suggests that Iran was planning an attack against the United States. Number two, the administration does not have any plan for what is going to happen to Iran after the war is over. Iran is a country of 90 million. सोचिए, अमेरिका के ही एक स्टेट, बहुत बड़े स्टेट कैलिफोर्निया, उनके गवर्नर ने लाइव कह दिया है कि बीबी यानी नेतन्याहू के ऊपर उनके देश में ही ऐसे ऐसे केस चल रहे हैं कि वो सीधा जेल जाएंगे। इसलिए सिर्फ वो जेल से बचने के लिए पूरी दुनिया में ही जंग छेड़ने पे लगा हुआ है। But the issue of Bibi is interesting because he's got his own domestic issues. He's trying to stay out of jail. He's got an election coming up. He's potentially on the ropes. He's got folks, the hard line, that want to annex the West Bank. I mean, Freeman and others are talking about it appropriately, sort of an apartheid state. इस पावरफुल ऐप की मदद से आप जमीन के नीचे छुपा हुआ कोई भी मेटल इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं। फिर हजरात, सैटेलाइट इमेज दिखा रहा हूं, यह कतर की इमेज है, कतर की सैटेलाइट इमेज है और अमेरिका का बेस है। अमेरिका का बेस आपको जला हुआ नजर आ रहा होगा। जो चूरन ये कह रहा है कि नहीं ईरान कमजोर हो रहा है, देख लीजिए अरब में जहां जहां अमेरिकी बेस है सबको ईरान ने निशाना बनाया है, ध्वस्त कर दिया है। अगली तस्वीर सैटेलाइट की आप देख रहे हैं, कुवैत की सैटेलाइट इमेज में आप देख सकते हैं जो अमेरिका का बेस है। जी हाँ, ये अमेरिका का बेस है। काला काला आपको निशान नजर आ रहा है, सब कुछ धुआं धुआं नजर आ रहा होगा आपको, अगर आप अंधे नहीं है तो देख लीजिए दोस्तों, कुवैत में भी अमेरिका का बेस ईरान ने तबाह किया है। लीजिए बहरीन को भी देख लीजिए, बहरीन की सैटेलाइट इमेज रजाग्राफी आपके सामने रख रहा है। अमेरिका का यह बेस है जहां पर ईरान की मिसाइल और ड्रोन सटीक तरीके से हिट हुए हैं और बहरीन का अमेरिकी बेस पूरी तरह से खाली हो चुका है। अमेरिकी यहां से भाग चुके हैं। अब ये यूएई की तस्वीर आपके सामने, यूएई में अमेरिका का जो बेस है उसमें भी आपको जला हुआ इलाका नजर आ रहा है। अमेरिका के इस बहरीन के एयरबेस पर ईरान के ड्रोन और मिसाइलें आकर टकराई हैं। मेरे दोस्तों, अहमदी-निजाद जिंदा हैं, फिर से बोल रहा हूं, अहमदी-निजाद जिंदा हैं और वो जनाजे में किसी की मैयत में नजर आए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल होने वाला है, ध्यान से देखिए। अहमदी-निजाद हैं, जी हाँ, ये अहमदी-निजाद हैं जिन्हें कहा जा रहा है कि दावा किया जा रहा था अमेरिका के द्वारा कि हमने उन्हें मार दिया, इजराइल ने कहा था हमने उन्हें मार दिया है। वो बिल्कुल लोगों के बीच में खुले आसमान के नीचे हैं, कब्रिस्तान नजर आ रहा है जहां चारों तरफ कब्रें हैं, लोग उनसे मिल रहे हैं। अहमदी-निजाद जिंदा हैं। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा अपना प्रोपेगेंडा चलाता था यूएई, दुबई की सबसे सेफ है, सबसे अच्छे हैं, सबसे मजबूत है, हमारे एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बढ़िया है। ये रहा डेटा, सबसे ज्यादा यूएई पर ही, जी हाँ, 863 बार ड्रोन और मिसाइल ईरान ने यूएई पर अकेले दागे हैं। इसके अलावा दूसरे नंबर पर कुवैत पर दागे, तीसरे नंबर पर कतर, चौथे पर बहरीन, फिर इजराइल, जॉर्डन, साइप्रस, ओमान। सबसे कम 2 हमले सऊदी अरब पर हैं, सबसे ज्यादा 863 हमले यूएई में है, जिस दुबई को यह अकड़ थी कि हम सेफ हैं। मेरे दोस्तों, ईरान की जब मिसाइलें गिर रही हैं इजराइल में, तो इजराइल के लोग वहां जाकर फोटो खिंचा रहे हैं ईरान की मिसाइलों के साथ। देखिए, This was sent from Iran, sorry.
This was sent from Iran, and Iran is about 2,000 kilometers away from Israel. But God protected Israel, and this didn't kill any Jewish man. The hand of God is still involved in Israel. The hand of God is still at work. God is still doing miracles even in our time. 2,000 kilometers away. उधर ईरान के अंदर अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी गवर्नमेंट के खामनाई के सपोर्ट में प्रदर्शन तेज हो रहे हैं। قسم به لب تشنه روزگارت، قسم به لحظه روزداریت، قسم به لحظه شهادتت، قسم به آرمانهای امام، قسم به لب تشنگی मेरे दोस्तों इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंतजार कीजिएगा मेरे अगले अपडेट का। तब तक के लिए जय हिंद।